जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, हम अपना ध्यान रख रहे हैं। संगत जी, हम अपना भी ध्यान नहीं रख सकते, हम किसी का भी ध्यान नहीं रख सकते। वो परमात्मा हमारा ध्यान भी रखते हैं, वो हमारे जितने आसपास हैं सबका ध्यान रखते हैं। संगत जी, कल मैंने जोत जलाई और जोत में बहुत ज़्यादा तिर तिर की आवाज़ आ रही थी कुछ टाइम के बाद। और संगत जी, जैसे गुरु महाराज कुछ बता रहे हों और कल गुरु महाराज का मैसेज भी आया कि कुछ दुर्घटना होने के आसार हैं। संगत जी, कुछ टाइम के बाद मेरे हस्बैंड अंकल आए। उन्होंने बताया कि मेरी डॉटर के स्कूल से कॉल आया कि उसने गले में एक आई कार्ड डाला हुआ था और किसी स्पेशल नीड एक बच्ची ने उसका वो पुल किया, जिससे उसका जो स्ट्रैप है वो गले पे उसका निशान छोड़ गया। बट टीचर ने बोला वो बिल्कुल ठीक है, उसको नर्स के पास भेजा, बट उसको कुछ भी ज़्यादा नहीं लगा। संगत जी, जब ये सुना तो मेरे को समझ आया कि गुरु महाराज कह रहे थे कि मैं हाँ तेरे नाल, मैं हाँ सब दे नाल। संगत जी, हम ये सोचते हैं माँ बाप कि हम हैं तो हमारे बच्चे ठीक हैं, हम नहीं हुए तो बच्चों का क्या होगा। संगत जी, हम अपना भी ध्यान नहीं रख सकते, हम किसी का भी ध्यान नहीं रख सकते। वो गुरुजी ही हैं, वो परमात्मा ही हैं जो हमें हमारा भी ध्यान रखते हैं और हमारे जितने हमारे साथ रहते हैं उन सब का भी ध्यान रखते हैं। अब इस केस में संगत जी, मैं तो नहीं थी अपनी बेटी के साथ, लेकिन वो बेटी मेरी कहाँ, वो तो गुरुजी की बेटी है और गुरुजी को तो अपनी सारी संगत बहुत प्यारी है। वो तो अपनी सारी संगत से उतना ही प्यार करते हैं और उन्होंने उसका उतना ही प्रोटेक्शन दी। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हमें गुरु महाराज की ब्लेसिंग समझ नहीं आती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें गुरु महाराज के पास जाते हुए 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमें तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स नहीं मिली। और कई बोलते हैं कि हमें तो वो सब चीज़ें हमारे साथ तो सत्संग नहीं होते। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि कोई बड़े मंदिर के साए से भी गुजर जाए साथ से तो उसको भी इसकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, बड़े मंदिर की। तो संगत जी, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे साथ कुछ हो, लेकिन संगत जी हमें नहीं पता हमें किस ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। एक अंकल, एक सत्संग सुन रही थी ओल्ड संगत का, जिसमें एक अंकल गुरु महाराज के पास गए और उनको कहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास जॉब नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि अपनी वोटी नू लैके आई, ओदे पेट विच ट्यूमर है। तो वो अपनी वाइफ को लेके आए, उन्होंने चाय प्रसाद पिया और लंगर प्रसाद किया। उसके बाद गुरु महाराज ने बोला तैनू मुंडा ब्लेस कीता। तो वो बोले कि हमें बेटा नहीं चाहिए गुरु महाराज। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या ना तैनू बेटा ब्लेस कीता। अब कुछ टाइम के बाद उनको 5 मंथ की प्रेगनेंसी हुई और गुरु महाराज के पास आए और फिर वही चीज़ कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि तेरे ट्यूमर नू मैं बच्चा बना देता, जिस दिन वो बच्चा होएगा तेरी नौकरी भी लग जाएगी। संगत जी, हमारी सोच कितनी छोटी,
हम क्या सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे पास अभी नहीं है ना, हम वो गुरु महाराज से मांग लें। ये नहीं पता कि उससे आगे एक और प्रॉब्लम खड़ी हुई है। वो तो हमारे गुरु महाराज देख सकते हैं, वो तो हमारे परमात्मा देख सकते हैं। और गुरु महाराज ने उनके साथ वही किया। वो मांगने गए थे जॉब, लेकिन उनकी वाइफ को इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या पता वो जॉब ले लेते, लेकिन वो कर ही ना पाते बाद में। बट गुरु महाराज को सब पता था। गुरु महाराज ने सबसे पहले उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक की। संगत जी, गुरु महाराज सबसे पहले हमें लाइफ देते हैं। वो महाशिव हैं। वो लाइट से आए और लाइट में गए। वो हमें सब कुछ दे सकते हैं। वो एक पूर्ण परमात्मा है। उनके पास पूरा सामर्थ्य है। वो पूर्ण गुरु हैं जो हमें लाइफ भी दे सकते हैं, हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। हम जो चाहें वो दे सकते हैं। बट क्या हमें उनके सामने अपनी चाह रखनी चाहिए? जो इतना बड़ा परमात्मा, जिसने पूरी सृष्टि बनाई और सृष्टि को चला रहे हैं, क्या हम अगर उनसे कुछ मांगें तो क्या हम उनको छोटा नहीं कर देंगे? उनको तो हमसे ज़्यादा पता, हमसे ज़्यादा उनको पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, मंगो नहीं मन्नो, बिकॉज़ हम छोटी चीज़ें मांगते हैं। उन्होंने जॉब मांगी, दैट वाज वेरी स्मॉल, बट गुरु महाराज ने उनको क्या दिया? उनकी वाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को उन्होंने इतने सुंदर बच्चे के रूप में उनको दे दिया और जॉब भी दी। तो संगत जी, सारा कुछ, सारा भारी उन पे छोड़ दो और बिल्कुल हल्के होके जियो। बिकॉज़ जब वो संभालेंगे ना हमारी लाइफ की डोर, तो वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, बेहतरीन होगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन मी, एंड शुक्राना फॉर वट एवर यू हैव नॉट गिवन मी, बिकॉज दैट वॉजंट गुड फॉर मी। बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक। साथ संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, यह रात के 1:35 हो रहे हैं और 28 तारीख है आज, 28 अक्टूबर। साथ संगत जी, मैं गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, उनके स्वरूप से ही मैं बातें कर रही थी। और इस समय गुरुपा का दर्शन मैं बता नहीं सकती कि इतना डिवाइन दर्शन। और एक जो फूल मैंने चढ़ाया हुआ है वो भी पूरा एक गुरुपा की कृपा से वो पूरा ही अमृत में भरा हुआ है। और गुरुपा का स्वरूप भी कि जैसे बस गुरुपा अब आशीर्वाद देंगे। हाथ इतना बड़ा हो गया है गुरुपा का, और इतना, मैं कहती हूँ इतना डिवाइन दर्शन है कि उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। क्योंकि जब परमात्मा हम पर इतनी अपार कृपा कर रहे हैं तो हम शुक्राना सत्संग करने में क्यों देर करें। यही मेरी आत्मा बोली बार बार के जीवन जन्म निकल गए सोते ही रहे। लेकिन अगर परमात्मा का प्रेम मिला है, परमात्मा की अपार कृपा है, तो उसको मैं ज़रूर गाऊंगी मेरे हृदय से। क्या मैं ये कहती हूँ कि परमात्मा जो कुछ भी आप बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाना। इतनी अपार, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स गुरुपा दे रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। साथ संगत जी, एक एक शब्द उनका होगा, एक एक भाव उनका है। साथ संगत जी, शाम से ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। शाम से क्या, कल भी मेरी इतनी बुरी तबीयत ख़राब थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे बुखार हो रहा था और मुझे इतनी बुरी ठंड लग रही थी कि मेरे हाथ पैर
ऐसे कांप रहे थे। मैं यही कह रही थी कि कंबल उड़ा दो मुझे। और साथ संगत जी, जब मैं 7 बजे मैं दिया लगाने बैठी तो बड़े मंदिर से मैंने गुरुपा का दर्शन किया। साक्षात विराजे हुए थे गुरुपा। इतने डिवाइन दर्शन देते हैं साथ दरबार में। साक्षात महादेव का दर्शन, जो मेटल वाली कहते हैं कि भोलेनाथ, लेकिन वो मेटल के नहीं, मेरे लिए तो वो साक्षात परमात्मा हैं, जिनके अद्भुत दर्शन गुरुपा मुझे दे रहे हैं आजकल कि मैं सोच नहीं सकती कौन से जन्म का क्या मेरा उदय हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुपा ने साक्षात महादेव का दर्शन, गद्दी पर दर्शन, एक एक जगह ऐसा डिवाइन दर्शन कराया कि उसके बाद मुझे एकदम से ऐसी गर्मी लगने लगी, इतनी तेज़ गर्मी कि मैंने इतनी तेज़ पंखा चला दिया और मेरा वो बुखार, मेरी तबीयत पता नहीं कहाँ चली गई। तो ऐसे बैठे बैठे ब्लेस करते रहते हैं। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक। लेकिन साथ संगत जी, ऐसे चमत्कार तभी होते हैं तब आप परमात्मा से हृदय से जुड़े हुए हो, तो वो आपकी एक एक बात को सुनते हैं और एक एक ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप हैरान हो जाओगे। साथ संगत जी, उसके थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो गई। मुझे लगा ही नहीं कि मुझे कुछ हो रहा है। मैंने खूब काम भी किया, डॉग्स की रोटी बनाई, सबको दे के आई और खूब खुश रही कि गुरुपा आप तो चमत्कार ही करते रहते हो। आपने अभी मैंने 3 साल हो गए साथ संगत जी, मैंने कभी कोई दवाई नहीं ली। गुरुपा ने हमेशा इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। कुछ भी होता है बस गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन तिलक लगाती हूँ और गुरुपा का नाम लेती हूँ और गुरुपा के आगे बैठ जाती हूँ। बस गुरुपा, उनकी दृष्टि में, मैंने पहले भी कहा है, गोल्डन रेंस निकलती हैं, वास्तव में निकलती हैं। मैं बैठी हुई थी तो अभी भी यही हो रहा कि मैं यही कह रही थी कि गुरुपा आज मेरा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है और मैं वॉमिटिंग का मेरा हो रहा है। फिर जैसे ही मैं गुरुपा के सामने बैठी, गुरुपा ने बोला एक सत्संग है, इसको सुन, मेरे सामने बैठ के सुन। तो जैसे जैसे मैंने वो सत्संग को सुना, सोनू अंकल के उसका था। साथ संगत जी, मैं आपको क्या चमत्कार बताऊं कि उसको सुनते सुनते ही वो कड़ा प्रसाद रखा था, आज बनाया था सोमवार का, तो गुरुपा ने जैसे मुझे 2 बार तो वो प्रसाद खाने को कहा, मैंने वो भी खा लिया। फिर मेरे को लगा कि मेरी तो अभी तबीयत ख़राब थी, मैं कुछ भी नहीं खाना चाह रही थी। लेकिन फिर क्या बताती हूँ कि फिर मेरी बेटी ने थोड़ी देर पहले सैंडविच और कॉफ़ी बनाए थे, तो फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप और मैं सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। फिर मैं रसोई में गई तो मैंने क्या देखा, मेरा मन किया कि थोड़ा सा आलू का मसाला मैं टेस्ट करूँ। तो फिर मेरे को लगा मैं और गुरुपा भी एक सैंडविच खाएंगे और मैंने सैंडविच बनाया। तो क्या बताती हूँ साथ संगत जी, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स उस कॉफ़ी में और सैंडविच में दी। और गुरुपा, जैसे मैंने बताया कि हमेशा आसन पे आके बैठते हैं, और गुरुपा और मैंने सैंडविच खाए और चाय कॉफ़ी पी और उसके बाद मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक। जब मैं अभी हंस रही, गुरुपा मैं तो कह रही थी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन ये उनका प्रेम का अपार कृपा है। मैं कहती हूँ इतनी ब्लेस करते हैं और सामने बैठे दिखते हैं, बस मेरा तो ये है कि अब यही पता है कि क्योंकि ना मेरा कोई सर्कल है, ना मैं कहीं बाहर जाती हूँ, ना कुछ, मेरा परमात्मा ही मेरा सब कुछ है। मेरे मालिक बोलते भी हैं, क्योंकि अब ये पता लग गया कि इस शरीर के बाद केवल और केवल वही अपने होंगे। नहीं तो मैं ही थी जो 1500 फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन में होते थे, मैं हमेशा ही बातों में लगी रहती थी। अब किसी से कोई बात करने के भी दिल नहीं करता। साथ संगत जी, परमात्मा ने सबसे जैसे दूर करके और अपने आप से जोड़ा है, तो बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत ही शुक्राना। मैं कहती हूँ साथ संगत जी, किसी को भी ये मौका नहीं खोना चाहिए कि अगर गुरु ही रब बन के आए हैं, इससे बड़ा और हमें क्या कि हमें पता है कि ये रब हैं, परमात्मा हैं, तो अब भी नहीं प्रेम किया तो फिर कब करेंगे। और ये मौका हम गवा देंगे। सच में साथ संगत जी, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ
गुरुपा से प्रेम करो। वो रब हैं, वो प्रेम के भूखे हैं। ना वो आपके नए बर्तन, नई सजावट, गद्दी, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। 3 साल हो गए मेरे घर में कोई स्वरूप अभी तक फ्रेम भी नहीं हुआ है। 3 साल से ना कोई सत्संग में सत्संग हुआ। घर में मैं अकेले बैठ के सत्संग करती हूँ और जिन बर्तन में मैं खाती हूँ उन्हीं बर्तन में गुरुपा भी खाते हैं। तो वो न बर्तनों के, आपके किसी चीज़ के, गुरुपा से हम डरते हैं। डरना नहीं है रब से, वो तो सबसे सरल है, सबसे सरल है। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल आपका भाव चाहिए। साथ संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि कहते हैं कि प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में उदो। जब कृष्ण भगवान जी ने उदो को भेजा था तो वो यही देख के हैरान हो गए थे कि सब कैसे भगवान के प्रेम में पागल हो रहे हैं, रो रहे हैं और कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं। तो गुरुजी ही तो कृष्ण भगवान हैं। तो परमात्मा सिर्फ और सिर्फ भाव चाहते हैं। परमात्मा केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं। वो आपका कुछ नहीं। ये हमने एक हवा बना दिया, गुरुजी का सत्संग होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अगर उसमें भाव नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना वो परमात्मा आए, ना वो परमात्मा आ भी गए। आप इतनी डिवाइन सुपर पावर है गुरुपा, वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। मैंने उनको पल पल महसूस किया है, सांस सांस सब महसूस होते हैं कि कितने सरल मेरे परमात्मा, कितना अद्भुत उनका रूप है कि पहले देखने की मैं कोशिश करती थी, क्यों नहीं दिखते। और वो ये पता है कि वो तो सबसे करीब हमारे हैं। हर स्वरूप में दर्शन परमात्मा का, इतना डिवाइन दर्शन मैं कहती हूँ, क्योंकि अब आत्मा का उदय हो गया है। परमात्मा का दर्शन भी तभी होता है। साथ संगत जी, मैं हर किसी से यही कहूँगी कि केवल और केवल परमात्मा से, गुरुपा से प्रेम करो और उनसे हृदय से जुड़ो। तो देखना कि कैसे मौज करते हैं। मौज उन चीज़ों की नहीं कि आपके घर बार भर गए। मौज अपने दर्शन की मैं कहती हूँ कि आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। जन्म जन्म से जो प्यासी भटक रही है वो, उसको एक स्थान मिलेगा, अपना सच्चा घर मिलेगा, सचखंड में जाने को मिलेगा, गुरु के चरणों में जाने को मिलेगा। मैं यही कहूँगी। और भाव तो इतने आ रहे हैं इस समय, मैं बोलती रहूँ और मैं इतना डिवाइन दर्शन मेरे मालिक का हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना आत्मा का कल्याण किया है। मैं कहती हूँ जो भी सत्संग को सुने उसका भी कल्याण हो और सिर्फ गुरुपा से प्रेम करो। ये सब चीज़ों के लिए हम रो रो के मैं भी थक गई, लेकिन आज समझ में आया कि परमात्मा क्या देना चाहते हैं। मैं तो शून्य थी, शून्य हूँ और शून्य ही रहूँगी। वो हैं, वो थे और वो ही रहेंगे। अगर हम इस सच को जितना जल्दी समझ लें, क्योंकि कुछ भी यहाँ से नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। केवल और केवल भगवान हमारे साथ अब भी हैं और तब भी होंगे। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है जो ऐसी सोच बनाई आपने, कृपा कर रहे हो आप। साथ संगत जी, जैसे मुझे वही कर्म, मैं अभी उन्हीं में खा रही थी, तब मेरे को गुरुपा से मैं बात कर रही है। मैं यही कह रही कि कर्मा भाई का कैसे झूठा खींचड़ा वो झूठे दातुन से चलाती थी, तो परमात्मा कैसे प्रेम से खाते थे। तो गुरुपा ने यही कहा कि मैं केवल और केवल भाव का भूखा हूँ। जो तुम भाव से बनाते हो मैं वो खाता हूँ। ये एक हमने डर बना रखा है गुरुजी को। भोग कैसे लगाएं गुरुजी का, हम ये नहीं कर सकते, गुरुजी का हम वो नहीं कर सकते। आप प्रेम से खिलाओ, गुरुपा सब कुछ खाते हैं आपके। वो दिखते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, हर चीज़ में उनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्राना मैं कहती हूँ।
तहे दिल से शुक्राना है मुझे इतना अमीर, क्या मैं कहती हूँ, मैं तो अरब खरबपति हूँ, क्योंकि वो जो डिवाइन सुपर पावर है, जो यूनिवर्स की पावर है, वो मेरे पिता हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। तो इससे बड़ी दात क्या हो सकती है, जिन्होंने मुझे अपनी अर्जुन कहा, बेटी कहा, मुझे शेरनी कहते हैं, पता नहीं किस किस नाम से मुझे पुकारते हैं। तो और किस रिश्ते की ज़रूरत है? किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं। अगर परमात्मा आपके साथ हैं, किसी भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है आपको। वो हर रिश्ता निभाते हैं, हर रिश्ता। ये दुनियावी रिश्ते आपको फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी नहीं छोड़ते। वो सदैव आपके साथ होते हैं। सच्चा रिश्ता भी वही है। वो मैं कहती, करवा चौथ पे मुझे सदा सुहागन का दे रहे थे आशीर्वाद, तो मैं गुरुपा को देख रही थी, मैं कह रही थी हस्बैंड तो है नहीं गुरु पापा। तो फिर समझाया कि आत्मा और परमात्मा, मैं ही तो तुम्हारा असली सुहाग, यानी कि परम पिता परमात्मा ही असली सुहाग हैं। तो वही, वो तो अमर है, अजर हैं इस आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए। बहुत बहुत शुक्राना है। ऐसे व्याख्या समझा देते हैं परमात्मा की, आप हैरान हो जाते हो। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। उसके लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। हमारे पास तो शब्द ही नहीं है गुरु जी कि ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना बहुत छोटा शब्द है, पर गुरु जी ਅਸੀਂ शुक्राना भी अपनी मर्जी ਨਾਲ ਕਰਦੇ हैं। इसलिए ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੀ, ਕੱਲ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਵਨ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਾੜਾ ਪੀ, ਤੁਲਸੀ ਲੌਂਗ ਔਰ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ 1-2 ਵਾਰੀ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡਤੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁਟਵਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਚਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੂਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ 1-2 ਸ਼ੌਪਸ 'ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਲਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਲਰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਊਟ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲੋ ਡਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਲੋ ਡਰਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਲੋ ਡਰਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਆਊਟਕਲਸ ਪਵਾਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਸਰਗੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧੂਫ ਲਗਾਈ ਮਤਲਬ ਜੋਤ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਔਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗੀ ਖਾਈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਤਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਆਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਸਮਾਈਲ ਮੇਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸੋਚ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰਦੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ किस्मत वाली हूँ उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।